आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज का मुद्दा भी बड़ा दिलचस्प है। चल यार झाड़ू मार, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के बुलावे पर केजरीवाल हो गए हैं तैयार शामिल होने के लिए शर्तों के साथ। उस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का जॉइंट एडिटोरियल छप गया है अखबार में। जी हां, संयुक्त संपादकीय अखबार में छप गया है। वॉशिंगटन पोस्ट एक नामी अखबार अमेरिकी, जिसमें यह संपादकीय छपा गया है और इसका शीर्षक ही है चलें साथ साथ, 21वीं सदी के लिए साथ चलने का वादा। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री का संपादकीय, एक संयुक्त संपादकीय किसी के साथ छपा है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई सीधे वॉशिंगटन से इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। राजदीप, साथ रोटी तो नहीं खा पाए लेकिन संयुक्त संपादकीय निकला है, क्योंकि व्रत पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन बहुत दिलचस्प है, पहली बार ये संपादकीय दोनों का। जी बिल्कुल अंजना, देखिए पिछली बार जॉइंट स्टेटमेंट्स हुए हैं, लेकिन पहली बार एक तरह से एक जॉइंट एडिटोरियल इस तरह से लिखा जा रहा है, जो अपने आप में एक तरह से एक नया मिसाल है कि दोनों देश चाहते हैं कि वो पब्लिकली कमिट करे कुछ चीज़ों के लिए। हालांकि अगर आप ये संपादकीय देखें तो दोनों देश ये कह रहे हैं कि आपसी हमारे जो संबंध हैं उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कोई मतभेद नहीं है। हमारे जो शेयर्ड वैल्यूज हैं जिसे कहते हैं, हमारे कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम आम सहमति है। अगर टेररिज्म का मुद्दा हो, इन ऐसे मुद्दों पर हमारी आम सहमति है। वो ये भी कह रहे हैं कि इतिहास अगर आप देखें, गांधी जी को लेकर मार्टिन लूथर किंग, दोनों का जिक्र किया गया है इस संपादकीय में। यानी इतिहास भी दोनों देशों को एक तरह से जोड़ता है, लोकतंत्र इन दोनों देशों को जोड़ता है, और दोनों एक तरह से नेता जो हैं अपने आप को कमिट कर रहे हैं कि ये जो पार्टनरशिप है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। मार्केट्स हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जहां दोनों नेता मान रहे हैं कि हम एक साथ चलकर आगे बढ़ सकते हैं। कल भी अगर आपने देखा होगा, ओबामा जी ने जो स्टेटमेंट इश्यू की थी, विजन स्टेटमेंट, उसमें भी उन्होंने कहा था साथ साथ चलने की बात कही थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वातावरण तैयार करने की बात हो रही है, जिससे इंडो यूएस रिलेशंस में जो एक तरह से कड़वाहट पहुंची है उसमें एक तरह से मिठास कैसी लाई जाए। दोनों नेताओं के बीच एक पहली मीटिंग में किस तरह से जो इश्यूज ऑफ कॉमनैलिटी है, जो ऐसे इश्यूज है जिस पर कोई मतभेद नहीं है, उनको कैसे पहले सुलझाया जाए, क्योंकि दोनों देशों के बीच बड़े ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पर एक मीटिंग में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है इस जॉइंट स्टेटमेंट में एक बात साफ है कि दोनों देश इस बात को कमिट कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम एक दूसरे को साथ साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है, और मुझे लगता है जिस तरह से बराक ओबामा ने अंजना, जब मोदी जी कल डिनर पे आए थे, पहला शब्द जो उन्होंने कहा केम छो, एक तरह से आप देखेंगे कि एक अटेम्प्ट है कि जो दरार बढ़ी है दोनों देशों के बीच में, जो दूरियां बढ़ी है पिछले 2 सालों में, वो कैसे कम की जाए और एक पर्सनल इक्वेशन बनाया जाए। ओबामा जी और मनमोहन सिंह के बीच एक पर्सनल इक्वेशन था, अब कोशिश हो रही है कि ये पर्सनल इक्वेशन अब ओबामा जी और मोदी जी के बीच में किस तरह से बढ़ाया जाए। तो ये एक जॉइंट स्टेटमेंट एक अच्छा संकेत है, एक संयुक्त संपादकीय, और उसी के जरिए संयुक्त जमीन तलाशने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजदीप सरदेसाई, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे इस खबर पर। 10 वर्षों तक वीजा नहीं दिया था अमेरिका ने, अब मिश्री घोलने की पूरी प्रक्रिया है रिश्तों में, और उसी में ये संयुक्त संपादकीय। अब आइए रुक करते हैं अपने मुद्दे का, जिस पर आज हम हल्ला बोल करने वाले हैं। चल यार झाड़ू मार। 2 अक्टूबर को आपको ये तस्वीर अगर हकीकत में नजर आए, जो मेरे पीछे इस वक्त एनिमेशन के जरिए बनाई गई है, तो चौंकिएगा मत, क्योंकि राजनीति के विरोधी सफाई के मुद्दे पर एक साथ हो गए हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में उनका साथ देगी। राजनीति भी अजीब चीज होती है। जिस केजरीवाल का नाम नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे चुनाव अभियान में नहीं लिया, जिसे AK-49 कहते रहे, जो केजरीवाल मोदी को पूरी जनसभाओं में कोसते रहे, अब वो दोनों एक साथ दिल्ली में सफाई करेंगे।
मजे की बात तो ये है कि जिस वाल्मीकि बस्ती से अरविंद केजरीवाल ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, उसी से अब पीएम नरेंद्र मोदी अपने सफाई की मुहिम छेड़ने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर से पूरे देश में एक सफाई का अभियान प्रारंभ करना है। मैं स्वयं निकलने वाला हूं झाड़ू लगाने के लिए। इन दिनों मैंने एक अभियान चलाया है, सफाई का अभियान। मैं जानता हूं आपको सबको ये प्रिय होगा। लोगों को लगेगा कि यार प्रधानमंत्री को तो कितने बड़े बड़े काम करने चाहिए। ये काम कोई ये कोई प्रधानमंत्री को करने वाले काम है? भाइयों, मैं नहीं जानता हूं करने वाले है या नहीं है, लेकिन मैंने तय किया है मैं टॉयलेट बनाने का काम करूंगा। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। 2 अक्टूबर को भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर रही है। हम दिल्ली वालों को तो इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं सबसे अपील करता हूं कि 2 अक्टूबर को सब लोग अपने घरों से बाहर निकलें और झाड़ू उठाकर सफाई करें। हम सब लोगों को मिलकर देश और दिल्ली को साफ करना पड़ेगा। देश में सफाई के नाम पर राजनीति के घोर विरोधी एक साथ आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी रजामंदी पर एक ट्विस्ट दे दिया है। दिल्ली में तो खासतौर से अभी कूड़े का ढेर बनी हुई है। दिल्ली पिछले 7 साल से दिल्ली में बीजेपी रूल कर रही है, लेकिन इसको कूड़े का ढेर बना के रखा हुआ है। तो बहुत सख्त ज़रूरत है दिल्ली में साफ़ सफाई की, और हम खुद भी इसमें साथ देने को तैयार हैं। हम दिल्ली के सब नागरिकों को कहते हैं कि इसमें साथ दें। 2 अक्टूबर को सड़क पे झाड़ू लेके उतरें, साफ सफाई करें। अरविंद केजरीवाल ने अपनी रजामंदी की चिट्ठी में कई नई मांगे भी रख दी हैं। केजरीवाल के मुताबिक सफाई कर्मचारियों को सम्मान देना 30 साल के बाद वो भी अस्थायी है। उनको भ्रष्टाचार से निजात दिलानी होगी। सीवर सफाई में अमानवीय तरीके छोड़कर आधुनिक तरीके अपनाए जाने चाहिए। सुविधाएं और माहौल देने के बाद ही सफाई कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो। इसके अलावा नगर निगमों में फैला करप्शन खत्म किया जाए। लेकिन 2 अक्टूबर के बाद हमें 2 काम और करने हैं। एक कि हमें सफाई के ऊपर लगातार निगरानी रखनी पड़ेगी, और दूसरी बात, यदि हम वाकई भारत को स्वच्छ करना चाहते हैं तो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं का भी समाधान करना पड़ेगा। आइए आज से ही हम सब लोग मिलकर अपने सफाई कर्मचारियों को सम्मान देना शुरू करें। जय हिंद। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मिशन को सिर्फ फोटो खिंचाने का एक तमाशा भर बता दिया है। और हमने खुद इसके लिए बाकायदा पूरा एक मंत्रालय बनाया था सफाई को लेकर। तो हमारे लिए तो सफाई अभियान जो है बहुत दिल से जुड़ा हुआ है, लेकिन शायद उनके लिए जो है वो झाड़ू कंधे पर रखकर तस्वीर खिंचाना हो गया है। आप देखिए तमाम मंत्री जो हैं वो झाड़ू लेकर और तस्वीरें खिंचा रहे हैं। आप साथियों की एक कमाल है कि वो कोई भी अपने क्षेत्र में नहीं जा रहा। कुल मिलाकर विरोध हो या मतभेद, लेकिन देश के फायदे के लिए देश के राजनेता अगर एक साथ आते हैं तो देश के लिए इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कितने दल मोदी के इस मिशन में उनका साथ देंगे, और इस बात की क्या गारंटी है कि ये आयोजन 2 अक्टूबर तक सड़क की गंदगी साफ करते करते सियासत के दलदल में नहीं फंस जाएगा। आज तक ब्यूरो। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, क्योंकि मेरे हाथ में वो दोनों ही चिट्ठियां हैं। एक तरफ वो चिट्ठी जो वेंकैया नायडू ने लिखी थी बाकायदा सभी पार्टियों को आमंत्रित करते हुए, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से जो अरविंद केजरीवाल ने जवाबी खत लिखा जिसमें कहा कि हाँ हम करेंगे, लेकिन ये शर्तें हैं। जरा आप सफाई कर्मचारियों के बारे में भी सोचिए, उनकी सेहत के बारे में सोचिए, उनको भ्रष्टाचार से कैसे बचाएं, इन सब मुद्दों पर सोचिए। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उन सब का रुख हम करते हैं। सबसे पहले प्रभात झा जी हमारे साथ उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। आशुतोष हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रभात झा जी आपके पास आते हुए, AK-49 जिन्हें एक वक्त पर कहा था नरेंद्र मोदी जी ने, उनको भी आपने साझा कर लिया है अपने इस सफाई स्वच्छ भारत अभियान में। लगता है कि ये ज्यादा सफल अब होगा उनके आने की वजह से? आप क्या सोचती हैं मुझे पता नहीं, देश क्या सोचता है वो बताने की तैयारी में मैं हूं। वेंकैया नायडू जी ने सभी दलों को पत्र लिखा है, और ये भारत का अभियान है, ये किसी पार्टी का अभियान नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने अभियान शुरू किया है, इसलिए अगर केजरीवाल जी आते हैं या अन्य दल आता है तो सबका स्वागत किया जाएगा। भारत के अभियान में हर भारतीय को जुड़ना है। दुर्भाग्य ये है
कि हर आदमी और हर चीज को राजनीतिक निगाह से देखना और उसमें यह कहना कि प्रचार, मैं मानता हूं 2019 तक का अभियान है ये, और गांधी जी के वाल्मीकि मंदिर से अगर इसकी शुरुआत होती है तो संकेतात्मक भी होगा। तो आज आप कह रहे हैं सारे मंत्री अपने काम में लगे हैं, 286 स्टेशनों पर एक साथ कार्यक्रम चलेगा। हाँ। सारे मंत्रियों के सर्कुलर चले गए हैं। 13 लाख रेलवे के कर्मचारियों ने छुट्टी ले ली है। देश के राजपत्रित छुट्टी होती 2 अक्टूबर को, लेकिन सभी लोगों ने कहा है कि हम आएंगे, काम करेंगे, सफाई करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुहिम है, ये जन आंदोलन जैसा है। इसको राजनीतिक, भारत को कम से कम अच्छे चीजों को राजनीति से बचाइए। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, सब चैनलों से निवेदन करूंगा कि हर चीज में राजनीति और मीन मेक निकालना, अच्छी चीजों को अच्छे। गांधी जी ने कहा था कि आजादी से बड़ी उपलब्धि है स्वच्छता। अगर किसी ने पिछले दिनों नहीं किया होगा, और गांधी जयंती को मनाने की तरीके लोगों के अलग अलग रहे होंगे, और नरेंद्र मोदी जी ने अगर इसकी शुरुआत की है, तो आज 4031 शहरों को तो 1 मिनट 2019 तक ठीक करने की कोशिश की जा रही है। 63,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया गया है के हिसाब से। प्रभात जी, दिक्कत यह है कि आप मीन मेक भी चाहते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से। जब चुनाव करीब हो, सहूलियत नहीं चाहिए। जब चुनाव करीब हो तब मीन मेक अच्छे लगते हैं। छोड़िए आप, हम कोई चुनाव में नहीं जा रहे हैं अभी, हम सीधी बात कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने इस अभियान को दिया है, और इस अभियान को स्वेच्छा से सभी भाव को लेना चाहिए, और मीन मेक निकालने के लिए बहुत समय है। हाँ। निकालते रहिए। हाँ, ठीक है। सीधे आशुतोष जी का रुख करते हैं। आशुतोष जी, वो कह रहे हैं राजनीति किसी भी हाल में इस पर नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है कि आप लोगों ने स्वीकार किया है उनके समर्थन को, रिक्वेस्ट को। मुझे लगता है कि भारत की राजनीति के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा अगर कुछ ऐसे मसले हों जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की आपसी सहमति हो और उसमें राजनीति बिल्कुल न हो। इसी के मद्देनजर हमने दरअसल पिछली बार भी जब नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी तो, और आज भी जब चिट्ठी लिखी है, तो हमारा कहना यह है कि जो विपक्ष की भूमिका है वो रचनात्मक होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए। और उसी के मद्देनजर हम ये चाहते हैं कि दरअसल इस देश के अंदर हमको एक थोड़ी सी तकलीफ इस बात को लेकर ये है कि इस देश के अंदर स्वच्छता का अभियान किया जाता है, इस देश के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है, और उसके बाद फिर सब भूल जाया जाता है। तो हम इतनी सी बात कह रहे हैं कि भाई सिर्फ ये 2 अक्टूबर का अभियान होकर ना रह जाए, ये आज से शुरू हो तो देश में तब तक चलता रहे जब तक कि पूरी दिल्ली और पूरा हिंदुस्तान स्वच्छ ना हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ये स्वच्छता अभियान हम करें जरूर, लेकिन जो हमारे सफाई कर्मचारी वाले भाई हैं उनकी स्थितियों के बारे में भी जरा सोचा जाए, जो आज अमानवीय जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि हम एक दिन की सफाई करने के बाद अगर उनकी अमानवीय जिंदगी को अगर हम बेहतर नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं उस समाज के साथ हम अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे जो हजारों साल से जिसके साथ समाज ने न्याय नहीं किया। तो हमारा ध्यान सिर्फ इतना है कि एक अच्छी अभियान अगर शुरू हुआ तो आम आदमी पार्टी को किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, इनका उत्थान भी इसके साथ हो, इस बारे में चिंता।